यस सो हेलो एवरीबॉडी एवरी सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों के लिए आज का ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं सीए रौनक कोठारी आपके लिए लेके आ चुका हूं एक अहम डिसीजन जो हर एक बच्चा इस समय पे सोच रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, कि सर मैं सीए इंटर में कैसे करूं, क्या करूं। वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर सुनना और इस वीडियो से आप क्या डिसीजन ले रहे हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बच्चों आते हैं हम लोग हमारी बात को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों का रिजल्ट्स अभी आ चुका है 3 नवंबर को। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ऑल द सीए फाउंडेशन वाले बच्चों या सीए इंटर और जो सीए बन गए उन सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी ज्यादातर जो बच्चा टेंशन में है, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, ज्यादातर जो बच्चा टेंशन में है वो है सीए फाउंडेशन का बच्चा। सीए फाउंडेशन का बच्चा अभी ये टेंशन में है कि सर मेरे को अब सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो मैं सीए इंटर की जो एग्जाम में अपीयर करूंगा तो मैं सिंगल ग्रुप के लिए जाऊं या बोथ ग्रुप के लिए जाऊं, ताकि मुझे कोचिंग को सेलेक्ट करने में हेल्पफुल रहे, ताकि मैं मेरे एक माइंडसेट को बनाऊं। वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने इन सबको कांग्रेचुलेशन कर दिया है, इन सारे बच्चों के लिए भी ये यूजफुल है और बाकी सारे बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमें भी सर सीए इंटर में बहुत अच्छे नंबर से पास होना है और हमारा रिजल्ट भी इस पोस्टर पे लगाना है, क्योंकि ये बेटा सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट है। इन बच्चों ने क्या प्लानिंग ऑप्ट करी थी, ये ऑल इंडिया रैंक कैसे बने, क्या था, इन्होंने सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद जस्ट क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करी थी, क्या डिसीजन लिए थे, वो सारी बातें हम लोग यहां पर क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम यहां पर आते हैं तो मुझे देखना पड़ता है कि सर पहला डाउट होता है कि शुड आई ऑप्ट फॉर सिंगल ग्रुप और बोथ द ग्रुप ऑफ सीए इंटर। मतलब सर सबसे पहला मुझे यहां पर देखना होता है कि शुड आई ऑप्ट फॉर सिंगल ग्रुप और बोथ द ग्रुप फॉर सीए इंटर। तो सबसे पहली बात हम इस पे बात करते हैं। तो अगर आप जो इस वीडियो को सुन रहे हो, आपने अभी क्लियर कर दिया है सितंबर 2025 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम, जिसका रिजल्ट बेटा 3 नवंबर को अभी हाल ही में आया है, और जस्ट अभी मैं आपके सामने ये रिकॉर्डेड सेशन लेके आ चुका हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में अभी क्या चल रहा है। तो सर जैसे हम 3 नवंबर को क्लियर कर जाते हैं, वाओ मजा आ गया, मुझे फीलिंग आ गई कि मैं सीए बन गया, तो उसी दिन बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि आप सीए इंटर का एग्जाम कब दे पाते हो। तो एज पर द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन सीए इंटर you required at least 8 month study period from 3 नवंबर। मतलब 3 नवंबर के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो रजिस्ट्रेशन से सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन से आप लोगों को 8 महीने का स्टडी पीरियड करना पड़ता है, तब जाकर के आपके पास एलिजिबिलिटी आती है सीए इंटर में अपीयर होने की। तो अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप सितंबर 26 में एग्जाम देंगे पहली बार सीए इंटर का, और उसके आगे जनवरी, फिर 27 वगैरह वगैरह। तो आपके लिए बच्चों एलिजिबिलिटी है सितंबर 26। तो बेटा अगर मैं नवंबर में बैठा हूं, आज मैंने वीडियो डाली, आप लोग यहां सुन रहे हो, और हमारे पास अभी सितंबर का समय है, तो बेटा हमारे पास बहुत अच्छा समय है। आज से अगर मैं देखूं हमारे पास 10 मंथ्स हैं जो कि मैं सीए इंटर में अपीयर कर सकता हूं। अब सर उस 10 महीने के अंदर मेरी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, सर उस 10 महीने के अंदर मेरी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए। तो आए बच्चा, आज का मुद्दा है मैं सिंगल ग्रुप जाऊं या डबल ग्रुप जाऊं। बेटा मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, आपको सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स और नॉन एकेडमिक रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपने अगर सीए फाउंडेशन 300 प्लस स्कोर किया है या 250 प्लस स्कोर किया, आप 12 में भी 90% प्लस लाते थे, अभी आप आराम से 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो, कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता है। उन सारी बातों को मद्देनजर रख करके मैंने ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बनाई है। तो बेटा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलूंगा कि बेटा तू बोथ ग्रुप के लिए जा और तू सिंगल के लिए जा। तो बेटा आते हम क्या प्लान करते हैं। तो सर लेट्स
प्लान फॉर बोथ ग्रुप। सर सबसे पहले हम सोचते हैं कि अगर मैं बोथ ग्रुप प्लान करता हूं तो मेरे पास क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेरे पास सर क्या प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं अगर मैं बोथ ग्रुप को प्लान करता हूं तो। एक सेकेंड बच्चों, सर मेरे पास क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं अगर मैं बोथ ग्रुप को प्लान करता हूं। तो सर देखो हमारे पास दो तरह की बातें होती है, या तो आपके पास क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। तो सबसे पहला फायदा, अगर बोथ ग्रुप देना चाहोगे तो बेटा ये आपको मदद करेगा सिक्योरिंग रैंक इन सीए इंटरमीडिएट। बेटा यहां पर सीए इंटरमीडिएट में 50 रैंक तक की काम होती है, 1 to 50 रैंक्स आती है। रैंक उन्हीं को मिलती है जो बोथ ग्रुप अपीयर होते हैं सिंगल सीट में और बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर करते हैं और आपका मार्क्स उतना आ जाता है जो रैंक के लिए परफेक्ट हो तो आपको रैंक मिल जाती है। ये ऑप्शन सिंगल ग्रुप में नहीं है, आप सिंगल ग्रुप करके देंगे तो आप रैंक को स्कोर नहीं कर सकते हो। दूसरा सर सबसे अच्छा बेनिफिट है बोथ ग्रुप का, वो है सेट ऑफ अवेलेबल हो जाता है। सर सेट ऑफ कैसे अवेलेबल होता है? देख बेटा मैंने ग्रुप 1 दिया और मैंने ग्रुप 2 दिया, मुझे इंडिविजुअल 150 मार्क चाहिए क्योंकि आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं बोथ ग्रुप में, सिंगल ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होते हैं। सर अगर मैं यहां पर 146 मार्क ला रहा हूं और यहां पर मैं 154 मार्क ला रहा हूं तो भी सर मैं 300 नंबर ला करके सेट ऑफ में पास हो जाऊंगा अगर आपका मिनिमम 40 मार्क्स अगर हर सब्जेक्ट में है तो। सर यहां पर अगर मैं सिंगल ग्रुप देता और मेरे 146 आते तो मुझे री अटेम्प्ट करना होता, लेकिन मेरा ये 4 नंबर का सेट ऑफ ग्रुप नंबर 2 के अच्छे नंबर से हो गया और मैं ओवरऑल टोटल 600 में से 50% लाया तो मेरे को सेट ऑफ मिल जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा। तो बोथ ग्रुप पास करना थोड़ा सा आसान होता है बच्चों, प्लीज आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपके लिए सब कुछ आसान होगा। दूसरा सर अर्ली स्टार्ट ऑफ आर्टिकलशिप, अगर मैं बोथ ग्रुप अपीयर होता हूं एक साथ पास हो जाता हूं तो जितना जल्दी मैं सीए इंटर क्लियर करूंगा उतना जल्दी मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा और जितना जल्दी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगा उतना जल्दी मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा और उतना जल्दी मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट पास में आ जाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज है। दूसरा सर अगर आप बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर करते हो तो आपके पास फर्म खुद चल के आती है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको किस फर्म में आर्टिकलशिप करनी है। तो बेटा अगर आप बोथ ग्रुप एक साथ फर्स्ट स्टेप में क्लियर करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बिग 4 और अदर रेपुटेड फर्म में आर्टिकलशिप कर सकते हो। ये आपके पास राइट आ जाता है कि मुझे कौन सी फर्म को सेलेक्ट करना है। वाह जी सर। दूसरा सर फायदा क्या है? सेविंग इन 3 मंथ। हाँ जी बच्चों, अगर मैंने बोथ ग्रुप एक साथ निकाल दिया तो मेरे पास सर 3 महीने, क्योंकि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देता वो मेरा फायदा हो जाएगा। दूसरा बच्चों होता है बूस्ट इन कॉन्फिडेंस। अगर कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप एक साथ निकाल लेता है तो उसका मोटिवेशन 7वें आसमान में होता है, उसका कॉन्फिडेंस इतना ही बूस्ट हो जाता है कि वो चाहे ना तो सीए फाइनल को भी बोथ ग्रुप प्लान करके निकाल लेगा। क्योंकि बेटा जहां पर पूरी पॉपुलेशन सिंगल ग्रुप करती है और कुछ ही बच्चे बोथ ग्रुप एक साथ निकाल लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। जो हमको हेल्प करेगा वही कॉन्फिडेंस हमारा प्रैक्टिकल लर्निंग में एंड ऑल्सो अपियरिंग सीए फाइनल। और बेटा इतिहास गवाह है कि जो बच्चा सीए इंटर बोथ ग्रुप एक साथ निकाल लेता है ना उसके हाई चांसेस हैं कि वो सीए फाइनल को भी बोथ ग्रुप मैनेज करके एक साथ निकाल सकता है। अब सीए फाइनल एक साथ निकाल लेगा तो बेटा जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। हम सीए बन गए बोथ ग्रुप एक साथ और लो फिर हम जब कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे तो वहां पर भी अच्छी कंपनियां हमको सेलेक्ट करेंगी। तो ये सारी बातें होती है बेटा, बेनिफिट्स होते हैं बोथ ग्रुप एक साथ अपीयर होने में। लेकिन सर इसके कॉन्स क्या है? हमें क्या इसके कौन से? तो बेटा कौन से है कि अगर बोथ ग्रुप आप अपीयर करते हो तो ये आपका एक्सटेंसिव प्रिपरेशन एंड टाइम मैनेजमेंट लेता है। अगर आज आप ये वीडियो सुनने के बाद ये रिजोल्यूशन लेते हो कि मैं इस बार सितंबर में बोथ ग्रुप अपीयर करूंगा तो बेटा 10 महीने आपके पास जो है वो आपका रिक्वायर्ड मांगता है, वो आपसे मांगता है एक्सटेंसिव प्रिपरेशन एंड टाइम मैनेजमेंट कि आपको दिन में कोचिंग क्लासेस के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी वगैरह मैनेज करनी, उन सब पे मैं डिटेल स्ट्रेटेजी फिर लेके आऊंगा
आज तो जस्ट मैं बोल रहा हूं कि मैं ग्रुप 1 ऑप्ट करूं, ग्रुप 2 ऑप्ट करूं या बोथ ग्रुप ऑप्ट करूं, उस पर बात करें। तो बेटा ये हमारा एक्सटेंसिव प्रिपरेशन और टाइम मैनेजमेंट मांगता है। दूसरा, अगर बोथ ग्रुप एक साथ में पढ़ने बैठता हूं तो मेरे पास बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है, 6 सब्जेक्ट बेटा है ना, जिसमें लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन, बहुत सारी चीजें, तो बहुत सिलेबस हो जाता है। फिर इफ प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप इट मे हैपन इवन नॉट क्लियर एनी सिंगल ग्रुप। बेटा ये भी होता है कि अगर मैं बोथ ग्रुप एक साथ देना जाऊं और उसकी मैंने प्रिपरेशन करी और कुछ भी ऐसा हुआ कि मेरा मिसमैनेजमेंट हुआ, तो ये होगा कि मेरा बोथ ग्रुप तो छोड़ो, एक भी ग्रुप क्लियर नहीं होता है। तो ये बातें भी होती है। अब सर उसमें भी मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लेके आऊंगा कि आप बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो और आपका अगर बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन ना भी हो तो सर रिजल्ट नेगेटिव ना है, एटलीस्ट मैं एक ग्रुप लेके बैठ जाऊं। लेकिन ये चांसेस वो हैं कि सर अगर मैंने बोथ ग्रुप को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो ये भी हो सकता है कि मेरा एक भी ग्रुप क्लियर ना हो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये है मेरा बोथ ग्रुप का प्लान। अब अगर मैं सिंगल ग्रुप का प्लान करता हूं तो मेरे पास क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो लेट्स प्लान फॉर सिंगल ग्रुप, एनी सिंगल ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो सर देखो, अगर आप सिंगल ग्रुप प्लान करते हो तो कैन फोकस ऑन ओनली 3 सब्जेक्ट इन 1 अटेम्प्ट एंड विथ श्योरिटी विल पास इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप किसी एक ग्रुप को ही आप ऑप्ट करते हो तो आज से आपके पास 10 महीने हैं कि मैं एक ग्रुप में ही पढ़ाई करूंगा। अगर मैं एक ग्रुप पढ़ाई करूंगा तो बेटा मैं पूरा फोकस उन 3 सब्जेक्ट पे ही दूंगा और उन 3 सब्जेक्ट को मैं 100% श्योरिटी के साथ फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दूंगा। दूसरा, इजी टू मैनेज विद अदर टास्क। बेटा कई सारे बच्चे जॉब के साथ भी आईपीसीसी इंटर को मैनेज करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके कॉलेज होते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें होती है, वो दिन में 3 से 4 घंटे ही दे पाते हैं। तो उनके लिए सिंगल ग्रुप सही है कि हम इसके साथ बाकी चीजें भी मैनेज कर सकते हैं और मैं सिंगल ग्रुप को भी क्लियर कर सकता हूं। और दूसरा बेटा और बेनिफिट होता है प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन इन ऑल एंड अबो। मतलब सर यहां पर यह है कि मुझे सर ऐसा प्रिपेयर करना है कि मैं हर एक मार्कशीट में हर एक सब्जेक्ट में नंबर लेके आऊं 90+, 90+, 90+, ताकि मुझे स्पेशल सर्टिफिकेट मिले, मैं मेरे सीवी में डाल सकता हूं, मैं मेरे ट्विटर पे पोस्ट कर सकता हूं। तो उसके लिए बेटा आप अगर सिंगल ग्रुप प्रिपेयर करते हो आप इजीली अच्छे से मैनेज कर सकते हो और अपने मन चाहे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ये तो बेनिफिट हुआ सिंगल का। लेकिन सर सिंगल के कॉन्स क्या है? सिंगल के कॉन्स क्या है? तो सिंगल के कॉन्स है समटाइम्स डिफिकल्ट टू क्रैक एग्रीगेट ऑफ 150 आउट ऑफ 300। ये बेटा टेक्निकल एनालिसिस जो अकाउंट्स वाले टीचर ही बता पाएंगे। देख बेटा, अगर मुझे 300 में से 150 लाना है और पहले बेटा 400 में से 200 लाना था, ये थोड़ा इजी था। 300 में से 150 लाना है और आपके किसी एक सब्जेक्ट में 40 हैं, तो बेटा आपको पता है 110 नंबर का वेटेज बाकी 2 सब्जेक्ट पे पड़ता है, मतलब मुझे बाकी 2 में एग्जाम्पशन होना चाहिए। तो समटाइम एग्रीगेट मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। ग्रुप 1 अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 प्रिपेयर करते हो और आपने किसी एक पेपर अच्छा नहीं जाता और वहां पर आपको सिर्फ 40 मार्क्स की उम्मीद होती है, तो वहां पर बाकी 2 सब्जेक्ट पे पूरा 66 मार्क का लोड पड़ जाता है, जितना कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। दूसरा, सर हम रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हैं, में लीड्स टू वेस्टिंग ऑफ टाइम। जैसे आज से मैं बोलूं 10 महीने हैं और हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, तो आप कोचिंग में भी टाइम वेस्ट करोगे, कोचिंग भी जल्दी खत्म हो जाएगी आप लोगों की, और वहां पर फिर आप टाइम वेस्ट करोगे और आप लोग सीए उतना आपका डिले होता जाएगा। एंड बेटा लास्ट होता है प्रॉब्लम इन गेटिंग यूर डिजायर्ड आर्टिकलशिप फॉर्म। अगर आप सिंगल ग्रुप करके पास करते हो और जैसा कि मैंने अभी बताया बोथ ग्रुप का बेनिफिट वगैरह, तो आपको बेटा आपकी जो डिजायर है कि बिग फोर में मुझे काम करना है, मुझे आगे जाकर के रेप्यूटेड फर्म में जाना है, तो वो डिजायर आपकी अधूरी रह जाएगी अगर आप सिंगल ग्रुप में जाएंगे। तो फिर भी मैं कह रहा हूं बेटा डिजायर अधूरे होंगे, लेकिन किस्मत आपके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट होंगे तो आप जा सकते हो। मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बोथ ग्रुप ही जाना चाहिए, सिंगल ग्रुप ही जाना चाहिए, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि जो बच्चा अभी से 10 से 12 घंटे अगर मेहनत कर सकता है, बेटा डेफिनेटली गो फॉर बोथ ग्रुप। अगर कोई बच्चा इतना प्लान नहीं कर सकता, जिसकी फैमिली प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर उसको जॉब करना है, मनी प्रॉब्लम है, या फिर कुछ बहुत सारी बातें होती है बेटा, उनको कॉलेज भी जाना है, तो वो बेटा सिंगल ग्रुप के साथ जाएं। 1 शॉट में सिंगल ग्रुप निकालें तो भी आपको अच्छी फॉर्म मिल सकती है। तो सर ये सारा डाउट क्लियर होने के साथ हमें ये पता होना चाहिए कि अभी अगर मैंने सीए फाउंडेशन को क्लियर किया है तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके सामने है।
अनअकैडमी का स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके सामने है, जिसमें अगर आपने सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक स्कोर करी है तो आपको 100% डिस्काउंट मिल रहा है 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे। आपने 300 प्लस मार्क्स स्कोर किए तो 70% मिल रहा है, और 200 प्लस किए तो 60% मिल रहा है। और आपने कहीं और भी कोचिंग ज्वाइन कर ली तो बेटा यहाँ पर आपको 10,000 तक का ऑफ मिल जाएगा, और हमारी क्लासेस आप ले लेंगे, क्योंकि बेटा सीए इंटर की बैचेस स्टार्ट होने वाली है 13th ऑफ नवंबर एंड 15th ऑफ नवंबर से। तो बेटा 13th ऑफ नवंबर से संकल्प बैच स्टार्ट हो रही है, और 15th ऑफ नवंबर से योद्धा बैच स्टार्ट हो रही है। ये बेटा सब्सक्रिप्शन होते हैं कि आप 12 मंथ के साथ जा सकते हो, 15 मंथ के साथ जा सकते हो, डेली 4 से 6 घंटे, इसमें 8 से 10 घंटे, सारी बातें हैं। बाकी अपने कलीग्स, अपने जूनियर्स को बोल देना कि सीए फाउंडेशन की बैचेस 7 नवंबर और 8 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। अब सर डाउट ये है कि मैं अनअकैडमी को ही क्यों सेलेक्ट करूं? जो भी 13 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रही है सीए इंटर की, तो अनअकैडमी को ही क्यों चूज करूं? तो ये सारे बेनिफिट बेटा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के आपको मिल जाते हैं कि यहां पर 100% लाइव क्लास है और विद अनलिमिटेड व्यूज है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार हमें देख सकते हैं। मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं आपको पर सब्जेक्ट पे। स्ट्रक्चर कोर्स विद टाइमली कंप्लीशन, बेटा टाइम जो बोल दिया उस पर कंप्लीट होगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, 3 लेवल ऑफ रिवीजन, बेटा पहले कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होगा, फिर वन शॉट होगा, फिर फ्री एग्जाम मैराथन होगा। इसमें कवर होगा ऑल रिवीजन टेस्ट, एमटीपी एंड पीवाईक्यू सारे कवर होंगे। एजुकेटर के हार्ड कॉपी बुक्स आपको मिलेगी, सेल्फ कॉपी नोट्स, ऑडियो नोट्स मिलेंगे, 24/7 डाउट सोल्व मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, और 10 मंथली इवैल्यूएटेड टेस्ट आप लोगों को मिलने चाहिए। तो बेटा देरी किस बात की दोस्त, हम सीए फाउंडेशन तो पास हो गए, और मैंने जो प्लानिंग बताई उससे आप ऑप्ट करिए, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप, और अनअकैडमी को ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि बेटा अनअकैडमी आपके लिए ला चुका है 60% फ्लैट ऑफ ऑन ऑल सीए सब्सक्रिप्शन। आपको जो कोड यूज करना है बच्चा पार्टी, वो कोड यूज आपको करना है रौनक सीए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि सर मैं कैसे इस एग्जाम में अपियर करूंगा और पास हो जाऊंगा। ठीक है, 60% ऑफ आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे आपके सपने पूरे हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को एंड तक देखा आपने, अब आप क्या डिसीजन ले रहे हो मुझे कमेंट में बताओ, और वीडियो को जरूर कर लेना। तो बेटा शेयर जरूर कर देना। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल।